बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से लॉन्ग क्वेश्चन समझेंगे। तो हमने इससे पहले 5 क्वेश्चन समझ लिए हैं। आज हम छठा क्वेश्चन समझेंगे। ये एक्सरसाइज नंबर 1.6 में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका थर्ड पार्ट है। तो पहले हमने ये क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व किया था। आज हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसको ज़रबी माकूस कहते हैं, उसके तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 इक्वेशंस गिवन होंगी, तो इनमें से जो मर्ज़ी आपका दिल करे उस इक्वेशन को ऊपर लिख लें और दूसरी इक्वेशन को नीचे लिख लें। तो जो पहले लिखी हुई है इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, और ये जो बाद में इक्वेशन लिखी हुई है इसको मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ। अब इसके हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म बनाने का तरीका ये है कि जो इसके कोफिशिएंट होते हैं, जिसको अददी सर उर्दू में बोला जाता है, उसको आपने इसके अंदर लिखना है। अगर इधर मैं x के साथ देखूं तो 4 लिखा है, इधर y के साथ 2 लिखा है, इधर x के साथ 3, इधर y के साथ कोई चीज़ नहीं है। अगर y के साथ या x के साथ कुछ ना लिखा हो तो फिर हमने अपने पास से 1 लिखना होता है। तो ये आपने याद रखना है, इस जगह पर हमने क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है। तो यह बन जाएगा 4 2 3। अब ये जो है ये लिखा हुआ -1, तो इधर आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर तो आपने इस जगह पर 1 लिख दिया फिर ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस जगह पर आपने 1 नहीं लिखना है, बल्कि 1 के साथ -b लिखना, तो फिर ये आपका क्वेश्चन ठीक होगा। नहीं तो पेपर चेक करने वाला जिस टाइम इस जगह पर देखेगा सबसे पहले ये चीज़ चेक करेगा क्या इसने इस मैट्रिक्स में -1 लिखा या 1 लिखा। अगर -1 लिखा तो फिर ये आगे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, फिर ये आगे जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद ये एक और मैट्रिक्स बनाते हैं। इसके अंदर आपने देखना कि वेरिएबल हमारे पास क्या है, x और y। इधर भी x और y, इसको 2 बार नहीं लिखना बल्कि एक बार x लिखेंगे और एक बार क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ 8 - 1 इज इक्वल टू, हमने लिखे इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ 8 - 1, इसको हम इस जगह पर लिख लेंगे। तो ये हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स की जो फॉर्म है वो हमने बना लिया। अब ये जो बड़ा मैट्रिक्स है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं या टर्म्स लिखी हुई हैं, उसको हम a का नाम दे देते हैं। इस x y वाले को बड़े x का नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, और इसको हम नाम दे देते हैं b का। अब क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड यहाँ तक सेम होता है। अब इन्वर्जन मेथड में क्या करना होता है, इस x को इधर ही लिखा रहने दें, इज इक्वल टू इसी जगह पर। ये जो a है इसने दूसरी साइड पर जाकर a इन्वर्स हो जाना है। a इस साइड पर आके a इन्वर्स हो गया, और उससे आगे हमने क्या लिख दिया, b। तो यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, a इन्वर्स को b से पहले लिखना, b के बाद नहीं लिखना, फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आपने a इन्वर्स को पहले लिखना है, फिर आपने क्या लिखना है, b को, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देना। अब अगर इस इक्वेशन को हम देखें जो हमने बनाई है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, x, a इन्वर्स और b। तो x की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू है, लेकिन a इन्वर्स की वैल्यू नहीं, a की है वैल्यू लेकिन a इन्वर्स की वैल्यू नहीं है। तो अब सबसे पहले हमने फाइंड करना है a इन्वर्स। तो a इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, a इन्वर्स बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय a का मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a इन्वर्स को मालूम करने के लिए हमें a का मॉड भी का पता होना ज़रूरी है और एडजॉइंट ऑफ a का भी पता होना ज़रूरी है, तब हम a इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a को 2 बार लिख लेते हैं, a को 2 बार लिख लेते हैं। a किसके बराबर है, 4 2 3 -1। ये एक बार लिखा, और एक दफ़ा दोबारा मैं a को लिख लेता हूँ, 4 2 3 और -1। एक a से मैं a का मॉड मालूम कर लूँगा और एक a से मैं एडजॉइंट ऑफ a मालूम कर लूँगा। तो मॉड मालूम करने के लिए क्या करते हैं, a के साथ सीधी लाइनें लगा देते हैं दोनों तरफ, और दूसरी साइड पे भी हम सीधी लाइंस जो हैं वो लगा लेते हैं।
अब ये आ जाएगा ए का मॉड इज इक्वल टू, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है, ये ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई -1, फिर ये माइनस हमने खुद लगाना होता है, ये फार्मूले का माइनस है। जब डिटर्मिनेंट या मॉड मालूम कर रहे होते हैं तो फिर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लगाते हैं, माइनस लगाने के बाद इस साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो ए का मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस -4 और ये वाला माइनस आ गया, फिर 3 2s are 6, तो इस तरह ए का जो मॉड है वो हमारे पास आ जाएगा -10, -4 और -6 इज इक्वल टू -10। ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया ए मॉड की। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में सिर्फ एक स्टेप में इस क्वेश्चन ने हल हो जाना, ये एडजॉइंट ऑफ ए ने। तो वो एक स्टेप क्या है, इसके अंदर तो हमने किया ना 1 2 3 4 स्टेप, ये इसके अंदर एक स्टेप ही आपने करना। आपने ये जो 2 टर्म्स हैं इनकी अलामत चेंज करनी है और इन 2 टर्म्स की आपने जगह चेंज करनी है। ये जो 2 टर्म्स हैं इनकी आपने जगह तब्दील करनी है और इनकी अलामत यानी कि जो साइंस हैं उनको आपने चेंज करना। तो -1 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा इनकी जगह चेंज करने से, और इनकी अलामत चेंज करनी यानी कि साइन चेंज करने है। यहाँ पर 2 लिखा है तो -2 लिख देना, इधर 3 लिखा है तो आपने क्या लिख देना है, -3 लिख देना। प्लस वाली को माइनस, माइनस वाली को आपने प्लस कर देना। इधर अगर प्लस लिखा होगा तो माइनस कर देना, या माइनस लिखा हुआ तो प्लस कर देना। लेकिन इन 2 जो टर्म्स है ना, ये जो डायगोनल है इसके सिर्फ आपने जगह चेंज करनी है, साइन चेंज नहीं करने, और इनकी आपने जगह वही रखनी है लेकिन साइन चेंज कर देना। अब एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास आ गया, ए का मॉड भी आ गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स दोबारा मालूम कर सकते हैं। अब देखें ए इनवर्स का फार्मूला क्या था, इस जगह पर लिखा हुआ है, ये इसका फार्मूला था ए इनवर्स का। तो ये जो फार्मूला इसको दोबारा आप लिख लें, 1 डिवाइडेड बाय ए का मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय ए का मॉड, ए का मॉड किसके बराबर है, -10 के, इस जगह पर लिख देंगे -10। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की अभी हमने वैल्यू निकाली है, -1 -2 -3 और 4। ये अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब हम कहते हैं ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है तो इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, कि इक्वेशन नंबर 1 ये है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, किस किस की, इन तीनों चीज़ों की। नो पुट द वैल्यू ऑफ x, ए इनवर्स एंड b, इन 3 चीज़ों की आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो x किसके बराबर है, इधर अगर हम देखें x किसके बराबर है, स्मॉल x y के साथ ये मैट्रिक्स बना दिया। फिर क्या, ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1 डिवाइडेड बाय -10 -1 -2 -3 और 4। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई और उसके बाद किसकी वैल्यू है, बी की। तो इधर से बी की वैल्यू क्या है, 8 -1, तो इधर हम लिख लेंगे 8 -1। अब हमने क्या करना, वैल्यूज तो हमने पुट कर ली, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का क्या तरीका होता है, एक एरो इसके ऊपर लगा लेते हैं, इसकी रो के ऊपर एरो लगाना होता है और इसके कॉलम के साथ आपने एरो लगाना होता है। ये एरो इस तरफ और दूसरा वाला एरो ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये शुरू में इसी तरह लिख लेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -10, और ये अब 2 मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स बनेगा। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, एरो की टेल दूसरे एरो की टेल से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इसकी एरो की टेल के नीचे क्या लिखा हुआ, -1, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस एरो की टेल के साथ, इस एरो की टेल के ऊपर क्या लिखा हुआ, 8, तो ये ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब हमने इधर फार्मूले का प्लस लगाना है। ये जो मॉड होता है, जब मॉड को सॉल्व करते हैं या डिटर्मिनेंट को, तो उसके अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद वो डायगोनल में मल्टीप्लाई होते हैं, फिर माइनस लगाते हैं। लेकिन इनमें क्या करते हैं, जो एरो की टेल को टेल से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस लिखते हैं,
फिर हेड को हेड से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका हेड क्या है -2, तो -2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। तो ये हमारी एक जो है ना रो की मल्टीप्लिकेशन हो गई है। इसके बाद आपने इसको छुपा लेना, एक और आपने एरो लगाना है निचली रो के साथ। सेम यही प्रोसीजर आपने करना। -3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, क्योंकि ये टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी। फिर लिखेंगे प्लस, हेड ने हेड के साथ मल्टीप्लाई होना, तो 4 ने मल्टीप्लाई होना -1 के साथ। अगर आप देखना चाहें कि ये मल्टीप्लिकेशन ठीक हुई है या नहीं हुई है, तो ये जो होंगे ना पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, इस साइड से पहली टर्म ये, और ये ए बनना चाहिए। ए की जो वैल्यू -1 2, ये देखिए -1 और 2, -3 और 4, ये -3 और 4। लेकिन जो होगा ना दूसरा और चौथा, यानी कि ये दूसरे नंबर पर जो लाइन है और जो चौथे नंबर पर लाइन है या कॉलम है, वो एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये क्या लिखा हुआ 8 इस जगह पर आएगा, ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, सेम टर्म होनी चाहिए। और इधर क्या -1 और इधर क्या -1, ये वाली भी टर्म क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरी और चौथी टर्म ऊपर और नीचे सेम हो, और ये जो चौथी टर्म है ये भी ऊपर और नीचे क्या हो, सेम हो। और बाकी जो इसके अलावा चीज़ बच जाती है, यानी कि अगर इसको और इसको यहाँ से निकाल दें तो वो क्या बनना चाहिए, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये बनना चाहिए। या एरो की मदद से आप ध्यान से मल्टीप्लिकेशन कर लें, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके बाद आपने ये लिखा xy इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -10, और इनकी अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो -1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा, ये आ गया प्लस और माइनस, फिर माइनस और माइनस प्लस, या 2 माइनस आए ना तो वो हो जाते हैं प्लस। 2 माइनस अगर मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस हो जाएंगे, और फिर जब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई यानी कि प्लस को भी साथ मिलाएंगे तो वो आंसर प्लस ही आ जाएगा। या यूँ कर लें प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। तो इस जगह पर हमने क्या लिखना है, प्लस लिखना है, और 2 1s are 2। तो यहाँ पर भी आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो माइनस है ना इसको आपने अगली 2 टर्म्स के साथ देखना है, मल्टीप्लाई करना, जो भी करना। इस प्लस को आपने इससे आगे आगे सॉल्व करना है, और इस प्लस से पीछे ये सिर्फ 2 टर्म्स आपस में सॉल्व होंगी, और ये जो प्लस होगा इसको आपने अगली 2 टर्म्स के साथ सॉल्व करना है। तो इनको अगर हम देखें प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, -8 को या 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें या 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इधर तक आपने सॉल्व कर ली, और ये जो प्लस है इसको आगे आपने सॉल्व करना अगली 2 टर्म्स के साथ। तो प्लस माइनस 4 1s are 4, तो इधर आ जाएगा -4। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली, अब हमने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। तो -8 और +2, एक टर्म प्लस की और एक माइनस की है तो माइनस करते हैं। तो बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को निकाल देते हैं। 8 में से 2 को निकालेंगे 6, लेकिन साइन किसका आता है, बड़ी टर्म का आता है। तो इस जगह पर आ जाएगा -6। अब ये दोनों माइनस की हैं, तो माइनस माइनस हो तो हम करते हैं ऐड, लेकिन साइन बड़ी टर्म का आता है। तो ये आ जाएगा -28। ये माइनस क्यों है, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है, और दोनों माइनस के थे, इस वजह से हमने इसको ऐड किया। इस तरह कर लें। अगर ना समझ आए तो फिर आप कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि 9th क्लास में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। अब इससे अगले स्टेप में हमने ये करना है कि ये जो -10 है इसको ऊपर वाली टर्म के नीचे भी डिवाइड करना और उससे निचली टर्म के नीचे भी डिवाइड करना। -6 डिवाइडेड बाय -10 और -28 डिवाइडेड बाय -10। अब अगर देखें तो अगर 2 बार माइनस आ जाए, यानी कि ऊपर वाली टर्म के साथ भी माइनस है, निचली भी टर्म के साथ भी माइनस है, तो वो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो 2 3s are 6 और 2 5s are 10, और इसी तरह ये दोनों माइनस हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब 2 के टेबल पर 28 कब आता है, 2 14s are 28 और 2 5s are 10। तो इसका मतलब ऊपर 14 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 5s are 10 होता। अब इधर से अगर हम देखें तो x के सामने क्या लिखा हुआ है, x के सामने लिखा हुआ है 3/5, तो ये x की वैल्यू है। अच्छा, और y के सामने क्या लिखा हुआ है, y के सामने लिखा है y इज इक्वल टू
14 डिवाइडेड बाय 5, तो ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, और यही हमारे आंसर हैं। तो क्वेश्चन के अगर हम स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर भी उन्होंने यही कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करें बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, या ज़रबी माकूस के तरीके से या इन्वर्जन मेथड से आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन किया इसको इन्वर्जन मेथड कहते हैं। ये जो है ना ए इन्वर्स की वजह से इसका नाम क्या है, इन्वर्जन मेथड। तो दूसरा जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर थे, वो हमने क्रैमर रूल से किए थे। तो अगर पेपर में उन्होंने मेंशन किया हो कि क्रैमर रूल से करना, तो फिर आपको क्वेश्चन वो क्रैमर रूल से ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कहते हैं इन्वर्जन मेथड से करें, तो फिर आपने इस मेथड के मुताबिक आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।